गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए विजिट टू कैम्ब्रिज लेसन 4 क्लास 8th। आज मैं बच्चों आपको ए विजिट टू कैम्ब्रिज जो क्लास 8th का लेसन 4 है उसका बचा हुआ भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। So listen to me carefully. It was on a walking tour through Cambridge. यह मेरे कैम्ब्रिज में घूमने का टूर था। जब मैं कैम्ब्रिज में घूमने के लिए गया एक टूर के माध्यम से, दैट द गाइड मेंशन्ड, तभी एक मार्गदर्शक ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में मुझे बताया, उनके बारे में उल्लेख किया। पुअर मैन, पुअर मैन तो गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर बेचारा व्यक्ति, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड, जो बिल्कुल विकलांग है, अपंग है। नाओमी साहब जो इस समय बिल्कुल विकलांग है। दो ही इज वर्दी सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी, वर्दी मीन्स योग, यद्यपि वह एक योग्य उत्तराधिकारी हैं। टू आइजैक न्यूटन, वे आइजैक न्यूटन के सुयोग्य उत्तराधिकारी हैं। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, जिनकी कुर्सी आज भी उस विश्वविद्यालय में है। ऐसी आइजैक न्यूटन की कुर्सी में बैठने के वे उत्तराधिकारी हैं। कौन? स्टीफन हॉकिंस, क्योंकि स्टीफन हॉकिंस ने भी आइजैक न्यूटन की तरह बहुत अच्छी खोजें की हैं, इसलिए वो वहाँ कैम्ब्रिज में ही बैठते हैं। एंड आई स्टार्टेड, अब ऑथर है जो फिरदौस कांगा, वे कहते हैं कि मैं आगे बढ़ गया। बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल चुका था। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, हैड फॉरगेटन भूल चुका था। दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट, कि यह अत्यधिक चतुर, एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, और पूरी तरह से लकवाग्रस्त जो एस्ट्रोफिजिस्ट है, भौतिक ताराविद, इसके बारे में बिल्कुल भूल गया था। कि द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, कि यह ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक भी हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर, जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं, और यह पुस्तक उस समय की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक थी। उसके लेखक भी हैं। लिव्ड हेयर, और वे यहाँ पर रहते हैं। तो जब मैंने प्रारंभ किया, मैं आगे बढ़ गया, तो मैं उनके बारे में सब भूल गया। लेकिन हुआ क्या? व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब मेरा ये घूमने का टूर पूरा हुआ, तब मुझे उत्सुकता जगी। ये कौन कहता है? फिरदौस कांगा कहते हैं। आई रश टू अ फ़ोन बूथ, तो मैं एक फ़ोन बूथ की ओर तुरंत गया। रश्ड मीन्स गया, गुजरात। एंड आलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड मीन्स जो रस्सी होती है टेलीफोन बूथ में लगी रहती है। आलमोस्ट टीयरिंग, लगभग उसको इतने ज़ोर से खींचा कि टूटने वाली थी। सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, वो बड़ी मुश्किल से मेरे पास पहुंची। फाउंड स्टीफन हॉकिंस हाउस, और मैंने उसी से स्टीफन हॉकिंस के घर फ़ोन किया। देयर वाज एज असिस्टेंट, घर में उनके सहायक थे। ऑन द लाइन, जब मैंने फ़ोन किया, यानी फिरदौस कांगा कहते हैं कि जब मैंने फ़ोन किया तो स्टीफन हॉकिंस के घर में उस टेलीफोन लाइन पर उनके सहायक थे। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उस सहायक से कहा, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं भारत से व्हील चेयर में आया हूँ। किस में आया हूँ? व्हील चेयर में आया हूँ। और क्या करना चाहता हूँ? टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, और ब्रिटेन में जहाँ जहाँ मैंने यात्राएं की हैं उनके बारे में लिखना चाहता हूँ। अभी इसमें ब्रैकेट में देखिए, परहैप्स ही थॉट, शायद असिस्टेंट यानी सहायक ने सोचा, आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे टू वे, शायद मैं पूरे रास्ते अपने व्हील चेयर को धकेलता हुआ
आया हूँ, ऐसा सहायक ने सोचा, ऐसा लेखक कहते हैं। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस, इवन 10 मिनट्स वुड डू। सॉरी, ये फिरदौस कांगा वो सहायक से कहते हैं कि आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस, मैं प्रोफेसर हॉकिंस से मिलना चाहता हूँ, इवन 10 मिनट्स वुड डू, केवल 10 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने सहायक से कहा। हाफ एन आवर, आधा घंटा आपको दिया जाता है। ही सेड, असिस्टेंट ने कहा, आधा घंटा आपको दिया जाता है। फ्रॉम 3:30 to 4, आपको 3:30 बजे से 4 बजे के बीच का समय दिया जाता है। जब फिरदौस कांगा को इतने बड़े भौतिक ताराविद, वो भी अपंग, जिनके बारे में उन्होंने सुन रखा था, जब उनसे मिलने का समय मिल गया तो फिरदौस कांगा कहते हैं, एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। जब फिरदौस कांगा कहते हैं कि जब उन्हें समय मिल गया तो अचानक उन्हें थोड़ा सा कमजोरी महसूस हुई, शरीर में उन्होंने कमजोरी महसूस की। क्यों? ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, अपने बचपन से ही बढ़ते हुए, अपंगता की स्थिति में बढ़ते हुए, और एक दूसरे व्यक्ति जो अपंग था, अपने से ज़्यादा जिसने उन्नति की और उसका नाम दुनिया में प्रसिद्ध है, उससे मिलने की आशा में यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, और आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो जब लोग आपको बार बार कहते हैं कि बहादुर बनो, बहादुर बनो और आगे बढ़ो, अच्छे काम करो, आप अच्छे काम कर सकते हो। तो सुन सुन के आदमी परेशान भी हो जाता है। एज इफ यू हैव ए करेज अकाउंट, जैसे कि आपका बैंक में कोई करेज अकाउंट हो, ऑन विच, जिससे यू आर टू लेजी टू ड्रा चेक, जिससे आप एक चेक काटने में आलस करते हैं, ऐसा आपको लगता है। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, आपको केवल एक ही चीज़ सबसे अधिक मजबूत बनाती है, वो क्या है? इज सीइंग समबडी लाइक यू, जब आप किसी दूसरे को अपनी तरह देखते हैं। और कैसे? अचीविंग समथिंग ह्यूज, और जिसने कुछ अधिक बड़ी सफलता प्राप्त की हो, आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। देन यू नो, तब आप जानते हो, हाउ मच इज पॉसिबल, कि अब कितना आपके लिए संभव है, एंड यू रीच आउट फर्दर, और आप भी कितना आगे बढ़ सकते हो, देन यू एवर थॉट यू कुड, जब आप अपने बारे में हमेशा सोचते हो, लेकिन जब आप दूसरों को अधिक सफलता प्राप्त करते हुए पाते हैं तो आपको ये महसूस हो जाता है कि अब हम भी कुछ ज़्यादा कर सकते हैं जो हमने सोचा था। सो डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैसेज केयरफुली। थैंक यू।